हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि, आज के हमारे गेस्ट, जिनका नाम है मिसेस उर्मिला शर्मा जी। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हम उर्मिला जी के लिए, जबरदस्त। जितनी कर सकते हैं एक बार उतनी क्लैपिंग कर दे हम, जितनी कर सकते हैं एक बार उतनी कर दे। यस। तो गुड मॉर्निंग उर्मिला जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। राधे राधे। जी राधे राधे। तो उर्मिला जी, सबसे पहले तो मैं क्लब परिवार की ओर से, इस कम्युनिटी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने एक बुधवार अपने नाम किया है। थैंक यू सर। ओके, सॉरी। तो हम आगे चलते हैं। और एक बुधवार आ चूंकि आपने अपने नाम किया है, तो आज हम डिटेल में बात करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपके अनुभव को, सेहत के अनुभव को। तो उर्मिला जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। आपका नाम आप दोबारा बता सकते हैं, कहाँ से सर है, और आप क्या करते हैं, परिवार में कौन कौन है। सर मैं सवाई माधोपुर से हूँ। मैं राजस्थान पुलिस में जॉब करती हूँ सर। मानटाउन थाने में ड्यूटी है। मेरे परिवार में सर मेरे हस्बैंड है, दो बच्चे हैं सर। अब आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे डर से गए हैं पुलिस का नाम सुन के। आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर। भय। सही बोल रहा हूं मैं, ये स्लोगन आपका? हाँ सर जरूर। यस। तो आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, उस संकल्पना को आप पूरा करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आप राजस्थान पुलिस में हैं और अलग अलग माध्यमों से आप जनता की सेवा करते हैं, इसके लिए भी आपको बधाई। उर्मिला जी, आप ये बताएं, आप सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं और हाँ सर। वहां पर किस जगह रहते हैं आप सवाई माधोपुर में? सर पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन में रहते हैं, ओके। ठीक है। और आपने बताया आपके हस्बैंड का शुभ नाम? श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर जी भी पुलिस विभाग में ही है? हाँ सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। देन आप ये बताएं कि आपने इस कम्युनिटी के माध्यम से अपना क्या रिजल्ट लिया है। सर मैंने अपना रिजल्ट तो सर 22 केजी वेट लॉस किया सर। और मेरे हस्बैंड ने सर 30 केजी वेट लॉस किया सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे उर्मिला जी के लिए और श्याम सुंदर जी के लिए, जिन्होंने इस कम्युनिटी के माध्यम से अपना 22 किलो वजन, यानी कि 22 किलो गंदी चर्बी को बाहर कर दिया है। सही कह रहा हूं मैं? हाँ सर। तो आप ये बताएं, ये 22 किलो वजन आपने कितने समय में कम कर पाए आप? सर मेरे को 5 से 6 महीने लग गए थे सर। 6 महीने मान लेते हैं हम, लगभग, मैक्सिमम 6 महीने में आपने 22 किलो वजन कम किया। हाँ तो सर। अभी मैंने एक शब्द यूज किया, गंदी चर्बी। हाँ तो क्या सर। आपको ऐसा लगता है कि ये जो 22 किलो चर्बी थी वो आपके शरीर में गंदी थी? हाँ सर बिल्कुल सर, बहुत परेशानी होती थी सर चर्बी को लेके। यस, एग्जैक्टली, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। आपको ऐसी कौन कौन सी परेशानियां इस वजन की वजह से होने लग गई थी कि आपको लगा कि अब तो मुझे वजन कम करना ही चाहिए? यस। सर मैं वजन की वजह से सर बहुत ज्यादा परेशान थी सर। मेरा क्या 2011 में एक्सीडेंट हो गया था सर। तो मैं 2008 में तो सर राजस्थान पुलिस में सर्विस लगी थी मेरी। फिर 2011 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो 2013 में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी सर, तो उसमें मैंने एग्जाम पास कर ली थी, मेरा फिजिकल था सर। पर वो वेट की वजह से सर मेरा फिजिकल क्लियर नहीं हो पाया। सर जब से मैं ये सोचती थी कि कब मेरा वेट कम हो, कब मेरा वेट कम हो, मैं हमेशा इसी कोशिश में लगी रहती थी कि कैसे भी करके बस वेट कम करूं सर। और सर मेरे हस्बैंड का वेट भी बहुत ज्यादा था सर, उनको भी जी, परेशानी हम होती। हस्बैंड जी, हम बात करेंगे श्याम सुंदर जी के रिजल्ट पे, हम सेपरेटली बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने बताया कि आप यहाँ पे सबसे पहला नुकसान तो आपको ये हो गया आपके वजन की वजह से, कि आपका जो करियर है वो पीछे रह गया। अगर हाँ आप सर। फिजिकली फिट होते तो आप राजस्थान पुलिस में तभी ज्वाइन कर लेते। हाँ सर। ठीक है, तो ये तो आपके करियर का नुकसान हुआ, थोड़ा समय ज्यादा लग गया। देन आप ये बताएं, शारीरिक रूप से आपको क्या क्या परेशानियां थी वजन की वजह से? सर मेरे सबसे ज्यादा परेशानी तो ये थी कि जैसे मैं हम ड्यूटी पे जाते थे सर, तो बेल्ट बांधने में सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी सर। जैसे बसों में जाते थे, गाड़ियों में जाते थे, तो बेल्ट की प्रॉब्लम थी सर बेल्ट बांधने में। पेट में गैस बनती थी सर। और चक्कर से आते थे, बार बार गाड़ी में बैठते ही उल्टियां होती थी सर। वो परेशानी थी।
और सर बीपी बीपी लो की परेशानी ज्यादा थी सर। आए दिन है ना, एक दिन छोड़ के, दो दिन छोड़ के हॉस्पिटल जाना पड़ता था। ड्रिप चढ़ती थी। बीपी लो की परेशानी बहुत ज्यादा रहती थी। सब ये कहते थे कि तू हमेशा ही बीमार रहती है, भाई बहन हस्बैंड सब, सास ससुर सब, ये परेशानी ज्यादा रहती थी सर। और फिर सर ड्यूटी अलग करो, घर का काम अलग। इसलिए यही सोचती थी कि कैसे भी करके बस वेट कम हो। यस, यानी कि आप बता रहे हैं आप ड्यूटी भी करते हैं, साथ में आप यहाँ वर्किंग भी है, आप पुलिस में भी है, हाँ सर। सॉरी ड्यूटी भी करते हैं, और हाउस वाइफ भी है, आप होम मेकर भी है, यानी हाँ। घरेलू जिम्मेदारियां भी आपके साथ है, ऐसा ही है। हाँ सर। जी। तो आप ये बताएं, आपने बताया हर दूसरे तीसरे दिन आपको डॉक्टर विजिट करना होता था, तो ऐसा घर में क्या होता था कि आपको हॉस्पिटल, क्या ऐसे सिम्टम्स आते थे आपको जिस वजह से आप डॉक्टर विजिट करते थे? सर एक तो मेरे को चक्कर बहुत ज्यादा आते थे, और सिर में दर्द रहता था सर। मेरे क्या एक्सीडेंट हो गया था 2011 में। तो उसकी वजह से तीन चार तो फ्रैक्चर थे, पैर में, रीढ़ की हड्डी में, हाथ में। और सिर का ऑपरेशन हो रखा है सर मेरे। ब्लॉकेज था सिर में। तो उस टाइम तो ऑपरेशन हो गया था, लेकिन फिर बार बार ऐसी, मतलब सर्दियों के टाइम ज्यादा प्रॉब्लम आती थी सर। बेहोशी की सी हालत हो जाती थी। ऐसे चक्कर आए, उल्टी आई और बेहोशी की तरह हो जाना। ये परेशानी ज्यादा थी, और ये परेशानी दो चार दिन में होती रहती थी सर। इसलिए हॉस्पिटल जाती, फिर ड्रिप चढ़ती, दवाई लेती, फिर 7 8 दिन दवाई चलती, जब तक तो ठीक रहती। फिर वापस से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी सर। यानी कि आपका जो जीवन था उस समय वो दवाइयों पे डिपेंड हो गया था। हाँ सर, पूरी तरह दवाइयों पे डिपेंड था सर। ठीक है। और साथ में आपने बताया आप होम मेकर भी है, गृहिणी भी है, तो वहाँ आपको घरेलू काम करने में, क्योंकि आप ड्यूटी भी करते हैं, ड्यूटी से आना होता है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि पुलिस विभाग में ऐसा कोई समय नहीं होता कि इतने बजे गए और इतने बजे आए, उसके बावजूद आप घर पे आते थे, देन उसके बाद घरेलू काम करने में आपको क्या दिक्कतें होती थी? सर सुबह तो मैं काम कर जाती थी, कैसे भी करके मैनेज करके जाती थी। लेकिन जब शाम को ड्यूटी से वापस घर आती थी ना सर, जब तो आके और सिर दर्द की टेबलेट लेके डायरेक्ट सोती थी। इनसे बोल देती थी सबसे, भाई तुम खाना होटल से लेके आओ, चाहे खुद बनाओ, चाहे कैसे भी करो। फिर मैं जैसे शाम को 6 बजे आती थी तो 10 बजे तक सोती थी, उसके बाद जगती थी, तो ये खाना खा लेते थे सब, तो ठीक है। नहीं तो सर फिर परेशान होके बनाना पड़ता था, लेकिन ज्यादातर सर होटल से खाना आता था शाम के टाइम तो। शाम के समय ज्यादातर खाना होटल से आता था आपके? हाँ सर, सुबह तो मैं कर लेती थी कैसे भी करके, लेकिन शाम को मेरे से ड्यूटी करने के बाद नहीं हो पाता था सर। कमजोरी बहुत ज्यादा रहती थी शरीर में, ऐसे थकान, कमजोरी, बहुत प्रॉब्लम रहती थी सर। ओके। तो जैसे ये तय था कि आप अपने ड्यूटी से आएंगे, देन शाम को आपकी स्थिति नहीं होती थी कि आप घर का काम करें, मान फिर लीजिए। हाँ, बताएं गाड़ी जी। में सोती हुई आती थी सर, मैं गाड़ी में ही सो जाती थी, जब वही पता चल जाता कि अब हालत नहीं है सर बिल्कुल भी। जी। और कभी कभी सडनली मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आपकी ड्यूटी टाइम ही एक्सटेंड हो जाए, या कोई सडनली कोई ड्यूटी को ज्यादा करना पड़े, उस समय क्या होता होगा? फिर ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? हाँ सर, ऐसे बहुत टेंशन होती थी सर कि अब कैसे करेंगे, अपन रात को कैसे ले पाएंगे। टेबलेट लेके जाती थी सर साथ में, सिर दर्द की, उल्टी की, चक्कर की टेबलेट हमेशा साथ रहती थी सर मेरे। ओके। और कुछ ले जाना भूल जाती थी। आजकल जैसे हम मोबाइल ले जाते हैं, कुछ मोबाइल की किसी की कुछ याद नहीं रहती, बस सिर दर्द की टेबलेट एक दिन पहले रखनी पड़ती थी सर जेब में। ओके, एक तो सिर दर्द की टेबलेट आप साथ रखते थे, और उल्टी की, चक्कर की। उल्टी, चक्कर, सिर दर्द। हाँ। तो इसको यूज भी करते थे या केवल रखते ही थे? रखने से ठीक लगता था, केवल रखने से? ऐसा लगता था ना कि अब बस में बैठेंगे, तो उसके पहले मैं उल्टी की, चक्कर की, सिर दर्द की तीनों टेबलेट ले लेती थी सर। और फिर दूसरी सिर दर्द जैसे ठीक नहीं हुआ रास्ते में आने जाने में, तो फिर मैं घर पे आके एक और ले लेती थी सर। ओके। तो उर्मिला जी, ये क्या होता है, जैसे गृहिणियों को क्या है ना, घर में बहुत से अलग अलग टाइप के, अलग अलग नेचर के काम करने होते हैं, तो उस हाँ। अलग अलग नेचर के कामों में कभी उनको खड़ा होना होता है, कभी बैठना होता है, कभी ऊपर चढ़ना होता है, कभी उतरना होता है, ये सारे एक्टिविटीज करने, क्योंकि जो बंदा ऑफिस में जाता है उसके साथ एक पर्टिकुलर है कि उसको बैठना है या चलना है, लेकिन गृहिणियों के मामले में ये स्थिति बदल जाती है। तो क्या हाँ। आप इस तरीके की जो शारीरिक गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज है, वो आराम से कर पाते थे?
नहीं सर, परेशानी बहुत आती थी सर, करने में करते तो थे, पर सर परेशानी आती थी। सबको तो ऐसा लग रहा था, लगता था कि कर रही है, लेकिन खुद को ही पता होता है सर कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। मेरे भाई बहन रहते थे मेरे पास, जो वो बोलते थे सारा काम हमको करना पड़ता है, बस ड्यूटी करे आती है, आते ही सो जाती है, ऐसे ऐसे सुनना पड़ता था सर सबकी। यस। तो ये चीजें आप सब फेस कर रहे थे। तो अभी आपने, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि आपके जो तकलीफें हैं वो आपके बढ़े हुए वजन की वजह से, यानी कि मैं दूसरे शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आपने वजन कम करने का डिसीजन लिया, तो क्या आपको ये मालूम था कि आपके इन कारणों का जो कारण है, यानी कि इन लक्षणों का जो कारण है वो बढ़ा हुआ वजन है? सर मैं शुरू से ही वजन तो कम करना चाहती थी सर, मेरे को अच्छा नहीं लगता था बढ़ा हुआ वेट। लेकिन सर 2022 में मैं क्या डॉक्टर को दिखाने गई थी जयपुर। तो वहां पे उन्होंने मतलब जांच वांच करवाई, मेरे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही थी सर। तो उन्होंने कहा कि आपके ना मतलब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है शरीर में, तो आप है ना कोलेस्ट्रॉल कम करो। तो सर मैं वहीं से पहले से भी दिखा रही थी सर, मैं डॉक्टर को यहाँ पे माधोपुर दिखा लिया, गंगापुर, दौसा, सब सब जगह दिखा लिया था। फिर सर जयपुर गई तो वहां पे एसएमएस में एक डॉक्टर बैठता, मनीष शर्मा। तो उसने कहा कि आप मतलब जब सही होंगे, जब आप थोड़ा, आपकी प्रेगनेंसी जब कंसीव होएगी, जब आप वेट कम करो। सर बस फिर उसके बाद यही सोचती थी कि बस अब वेट कम करना है, वेट कम करना है। सर मैं ऐसे ग्राउंड में दौड़ लगा के भी 1-2 किलो वेट कम किया था मैंने। पर सर उससे ऐसा कमजोरी आ जाती थी बार बार, मतलब 2-4 किलो तो कम हो जाता, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो पाता था सर। मैं जीरा पानी भी पीती थी सर, नींबू और शहद भी पीती थी, एलोवेरा का जूस भी मैंने पिया है सर। लेकिन उनसे यही है कि 2-3 किलो तो कम कर लेती थी सर। लेकिन फिर उसके बाद में या तो डिसीजन चेंज कर देती थी कि अब नहीं करना मेरे को, क्यों पता नहीं परेशान से हो जाती थी, एकदम कमजोरी से आ जाती थी। ऐसे रेगुलर नहीं कर पाए कि मैंने 20 किलो वेट कम कर लिया, 10 किलो कर लिया, ऐसे नहीं कर पाए सर। 3 किलो 4 किलो फिर रुक जाती, फिर 3-4 किलो कर लेते सर। ओके। तो यानी कि आप ये बता रहे हैं आपका वजन कम करने के डिसीजन में सबसे पहला कारण जो था कि आप उसकी वजह से, आप प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, हाँ और सर। उसकी वजह से आपने वजन कम करने का डिसीजन किया। हाँ। यानी कि अभी आपके वजन कम करने के निर्णय में अभी तक जितने भी कारण आपने बताए हाँ उसमें सर। उनका ज्यादा रोल नहीं था, इस वाले रीजन की वजह, यानी कि आपके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम की वजह से आपने वजन कम करने का हाँ निर्णय। हाँ सर। और उसके लिए आपने बताया कि आपने बहुत सारे उपाय किए, और हाँ जिसने जो बताया जहां आपने पढ़ा वो सब करा, और 2-3-4 किलो से ज्यादा वजन कम नहीं हुआ, वो भी कमजोरी के साथ, वीकनेस के साथ। हाँ देन सर। उसके बाद आपको इस क्लब के बारे में कैसे पता चला कि इस तरीके की भी कोई कम्युनिटी चलती है जहां घर बैठे हम अपना स्वस्थ तरीके से वजन कम कर सकते हैं? सर हम पुलिस लाइन में रहते हैं सर। हम तो यहाँ पे एक पूजा मैम रहती है सर, जो मेरी फ्रेंड भी है। तो उसका वेट क्या सर ज्यादा था। तो उसने वेट कम करने के लिए सर श्रवण कुमार जी कोच से बात कर रखी थी। तो उन्होंने मेरे से ऐसा कहा कि उर्मिला दीदी आप मतलब आपको इतनी परेशानी हो रही थी, क्योंकि मैं सब बात उसको शेयर करती थी सर। तो उसको बता रखा था मैंने कि डॉक्टर ने ऐसे बोला कि मतलब जब जाके आपको रिजल्ट आएगा, जब आप अपना थोड़ा वेट कम करो। तो उसने अपने क्वार्टर पे मेरे को बुलाया, और उसने मेरे को समझाया कि दीदी आप है ना मतलब ध्यान नहीं देते हो, आप थोड़ा वेट कम करो। मैंने कि यार होता ही नहीं है, कैसे करूँ वेट कम। मैं बार बार क्वेश्चन नहीं, मैं बताती हूँ आपको। मैंने कि तेरा वेट कम हो रहा है, मैं देख रही हूँ 8-10 किलो तेरा वेट कम हो गया, क्योंकि हम ज्यादातर साथ ही रहते थे। तो उसका वेट कम होता देखा ना सर, तो उससे बोला मैं ठीक है चल तू मतलब मेरे को बता दे कैसे वेट कम कर रही है, मैं भी वैसे करूंगी। फिर सर 1-2 बार तो उसने मेरे को बुलाया, समझाया, बताया। फिर मैंने एक बार कह दिया ठीक है कर लूंगी। पर सर फिर 2-3 दिन वो फोन करती रही, दीदी आओ ना आओ ना। फिर मैंने कि अभी रुक जा, मैं 2-3 दिन बाद आऊंगी, 2-3 दिन बाद आऊंगी, ऐसे उससे कहती रही। लेकिन सर फिर उसका जैसे 15 किलो वेट लॉस हुआ। तो सर मैंने देखा कि इसका मतलब वेट कम हो रहा है, तो अपन को भी करना चाहिए। तो सर फिर मैं खुद ही आगे से उसके पास गई। मैंने कि अब तू आज तो मेरे को बता ही दे कि कैसे मतलब वेट लॉस करना है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए सर। फिर उसने बताया सर, वो श्रवण कुमार जी सर, उनको बुलाया।
फिर उन्होंने मेरा वेट किया, फिर उन्होंने समझाया सब चीज, तो फिर सर डिसीजन लिया मैंने वेट कम करने का। और अंततः आप इस क्लब में आ गए। यानी कि एक मैसेज यहाँ पर उर्मिला जी ने ये दिया है कि आपका अच्छे लेवल पे वजन कम करना कितना जरूरी है, हाँ अच्छा सर। वजन कम करना कितना जरूरी है, और पूरा वजन कम करना कितना जरूरी है। क्योंकि शुरू के 8 किलो का वजन तो उर्मिला जी को प्रभावित ही नहीं कर पाया, शुरू के 8 किलो का वजन। लेकिन जब वो वजन 15 किलो हुआ, तब उस हाँ उर्मिला जी को लगा यार अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो 15 किलो। यानी कि हमें अपने आइडियल वेट पे आएंगे तो हम दूसरे लोगों को प्रभावित कर पाते हैं, उनकी मदद कर हाँ। पाते हैं। जय उर्मिला जी। हाँ सर। तो ये आपके क्लब में एंट्री का बताया, और आपके कोच श्रवण जी है। हाँ सर, पूजा मैम और श्रवण कुमार जी पूजा दोनों मैम, ये। जस पूजा मैम। यानी कि आपको इस क्लब में सबसे पहले जिन्होंने बताया वो पूजा जी हैं। हाँ और सर। उसके बाद पूजा जी और श्रवण जी की गाइडेंस में और आपने अपने फिटनेस को अचीव किया। हाँ सर। यस। हाँ, तो आप ये बता रहे थे क्लब में आने का कारण आपके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही थी। तो हाँ अभी आप इस प्रॉब्लम में क्या रिजल्ट मिला है आपको कुछ? सर, मैंने मतलब ज्वाइन किया था 23 अप्रैल 2022 को। हम्म। सर फिर मैं मतलब 8-10 दिन में चेकअप करवाया ना मैंने, जब तो सर मेरा बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं हुआ सर, 10 दिन में बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर 10 दिन बाद वापस उन्होंने मतलब 10 दिन के बाद 15 दिन बाद फिर किया, तो सर मेरा सबसे पहले 1 किलो कम हुआ। फिर मेरा धीरे धीरे दूसरे मंथ में सर मेरा 6 किलो कम हुआ। ऐसे करके सर धीरे धीरे रिजल्ट आता गया। फिर 3-4 महीने निकल गए सर। फिर मैं वापस से मतलब 4-5 महीने निकले थे सर, फिर मैं वापस डॉक्टर को दिखाने गई जयपुर। डॉक्टर को दिखाने जयपुर गई तो मैंने कहा सर अभी तक तो मेरे कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि आपने दवाई खा ली, आपको मैंने 1 महीने बाद बुलाया था, आप 1 महीने बाद आए नहीं। मैंने कहा सर ऐसे ही ड्यूटी उटी की प्रॉब्लम आ गई थी, ऐसे ऐसे डॉक्टर से झूठ बोल दिया सर। फिर डॉक्टर ने चेकअप किया। फिर उसने कहा कि आप तो प्रेग्नेंट हो। मैंने कहा सर ऐसे तो कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे सर पीसीओडी की भी प्रॉब्लम थी। तो मतलब टाइम ऐसे आता था, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में, तो मेरे को पता नहीं था। फिर डॉक्टर ने ऐसे कहा आप तो प्रेग्नेंट हो और 2 महीने हो चुके हैं। फिर सर मतलब उसने तो ऐसा कहा सर, विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। फिर सर जब से पता चल गया भाई हाँ रिजल्ट तो है, फिर मैंने किसी को बताया नहीं, मैं क्या पता सर डॉक्टर ही झूठ बोल रहा हो। 1-2 महीने किसी को नहीं बताया सर मैंने। यस। यानी कि आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और स्वस्थ तरीके से आपने रूट कॉज पे काम किया, जो डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया था कि आपको अपना वजन कम करना चाहिए तो ही रिजल्ट हाँ आप आएगा। देन आपने यहाँ पर स्वस्थ तरीके से अपना हेल्दी फैट लॉस किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आपको खुशखबरी मिली। हाँ सर। सर जब उस टाइम है ना सर, नवंबर का महीना था शायद, 8-9 नवंबर का टाइम था। तो शायद मेरे को 5 या 6 महीने हो गए थे जब कम्युनिटी को ज्वाइन किए। तो जब तक मेरा वेट सर 57 के लगभग आ गया था सर, 57 केजी हो गया था। ओके। और उसी दौरान आपको प्रेगनेंसी भी होल्ड हो गई। हाँ सर। और चल, मैं बिल्कुल सही थी सर, बिल्कुल मतलब बढ़िया लगता था मेरे को कि आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तो यानी कि कभी कभी हम अच्छा, प्रेगनेंसी आपको में प्रॉब्लम थी, आपको कंसीव में प्रॉब्लम थी, तो इसके लिए आप मेडिकेशंस वगैरह भी कर रहे थे उस समय। और पीसीओडी का आपने जिक्र किया, पीसीओडी का, तो पीसीओडी के बारे में भी थोड़ा हमें डिटेल में बताएं कि आप कैसे फेस कर रहे थे, कब से फेस कर रहे थे, और क्या ट्रीटमेंट ले रहे थे इसके लिए। सर ये प्रॉब्लम मेरे मतलब ज्यादा तो मेरे को पहले तो इतना ध्यान नहीं रहता था सर, लेकिन जब 2012 में शादी हुई थी मेरी, 13 में लड़की हुई सर। फिर 13 से और 20 तक तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन सर 20 के बाद फिर ऐसी प्रॉब्लम सी रहने लगी, थोड़ी सुस्ती सी रहती, थकान रहती, और पीसीओडी की प्रॉब्लम होने लगी सर। फिर मैं सब ऐसे बोलते कि एक बार डॉक्टर को दिखा ले, ऐसे कर ले सर। फिर मैं ना डॉक्टर को दिखाया थी, और मतलब इतनी जरूरत पता नहीं कैसा लगता मेरे को, 1-2 दिन दवाई ले लेती फिर छोड़ देती, ले लेती फिर छोड़ देती। फिर सर मैंने जब कम्युनिटी ज्वाइन कर ली, वेट लॉस किया, तो फिर उसके बाद तो मैंने दवाई लेना ही छोड़ दिया था। 4-5 महीने तो सर किसी भी डॉक्टर की कोई दवाई नहीं ली, पर मेरे को ऐसा लगता था कि अब मैं ठीक हूँ।
डॉक्टर के जाना ही बंद कर दिया सर। गई जब जब सब बोलने लगे ना, बाद में जब 4-5 किलो मतलब 20 किलो वेट लॉस हो गया, जब सब बोलते कि अब तो बहुत कमजोर हो गई, ऐसे हो गया, आप तो डॉक्टर को दिखा ले, बहुत टाइम हो गया, जब सर मैं ऐसे डॉक्टर को दिखाने गई थी सर। तो अभी आपका पीसीओडी में आप महसूस करते हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? हाँ सर, अब तो बिल्कुल सही हूँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेरे सर 2023 में लड़का हुआ था, 4 जुलाई 2023 को। सर वो बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। यानी कि आपने जो प्रॉब्लम, यानी कि आपको पहला बेबी जो हुआ था वो 2013 में हुआ था, देन कुछ फिजिकल जो आपकी सेहत खराब हो रखी थी, जो भी हाँ सर। रीजंस आपने बताए, उसकी वजह से नेक्स्ट जो आपको बेबी हुआ वो 2023 में हुआ। और जब हाँ सर। आपने रूट कॉज पे काम किया, क्योंकि बहुत से लोगों को आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि हम कभी कभी ये जो प्रॉब्लम उर्मिला जी के साथ थी, वो बहुत से लोगों को आजकल की खराब जीवन शैली और बिगड़ता हमारा भोजन की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आ। आप अनम्यूट हो गए सर। सर म्यूट हो गए। ओके। तो मैं ये बता रहा था कि उर्मिला जी के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज के इस खराब जीवन शैली और बदलते खराब भोजन की वजह से बहुत से जो कपल है, हस्बैंड वाइफ है, इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, पीसीओडी की समस्या से हमारी बहनें जूझ रही है, उनके हम मेडिकेशंस की तरफ उसमें इलाज ढूंढ रहे हैं। और जाना भी चाहिए, लेकिन काफी काफी समय अगर हो जाए, मेडिकेशंस, डॉक्टर विजिट और ये सब करने के बाद भी अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है या परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो फिर एक बार हम हमारी जीवन शैली बदल कर देखें। हमारे शरीर में अगर पोषण की कमी है, उसकी पूर्ति करके देखें, तो संभवतः जैसा उर्मिला जी का रिजल्ट है कि उन्होंने अपने शरीर में अतिरिक्त चर्बी को बाहर किया, पोषण की पूर्ति की, अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा बने, तो आज 2023 में उनके भी आंगन में एक और किलकारी गूंजी। और इसके लिए उर्मिला जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत। थैंक यू। यस। तो ये चीजें होती है और ये उर्मिला जी का व्यक्तिगत रिजल्ट है। और अब उर्मिला जी आप ये बताएं कि ये तो आपके मेन कारण में आपको आराम आ गया, जिसकी वजह से आपने क्लब ज्वाइन किया था। कुछ हाँ सर। समस्याओं की हमने बात करी थी, आपको प्रॉब्लम्स हुआ करती थी आपके घरेलू काम में, उठने में, बैठने में। अब इन चीजों में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर अब तो बहुत अच्छा लगता है सर, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, और सुबह सुबह मैं दौड़ भी लगा के आती हूँ सर, फिर पूरी एक्सरसाइज करती हूँ, फिर क्लास लेती हूँ ये, फिर सर न्यूट्रिशन लेके घर का पूरा काम करके 11 बजे ड्यूटी जाती हूँ, फिर शाम को 4 बजे आती हूँ, शाम की एक्सरसाइज करती हूँ सर, पूरा वो कर रखा है सर। अब तो सर किसी भी परेशानी को, कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं है। अभी बिल्कुल ठीक है, आप स्वस्थ है? हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई कि आपने अपनी सेहत को अपनी मेहनत से, कोच के गाइडेंस में, एनसीसी प्रोग्राम को फॉलो करते हुए आपने इसको अचीव किया है। साथ में उर्मिला जी मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि इस पूरी जर्नी में क्या कभी आपने, चूंकि आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, तो यहाँ पर हाँ। मैं नहीं मानता कि आपका एटीट्यूड ऐसा होगा कि आप सामने वाले को ज्यादा सुनते होंगे, आप ही ज्यादा बोलते होंगे, या हाँ सर। आपको पता होगा कि मुझे सब कुछ पता है। हाँ इस सर। स्थिति में कभी आपकी हेल्थ जर्नी में ये चीज बीच में आई कि आप अपने कोच को शुरुआत में, या मान लीजिए आपको लगा नहीं मैं सब कर लूंगी, मैं सब जानती हूँ, इस तरीके की चीजें आई आपके साथ में? नहीं सर, ऐसी तो कुछ भी परेशानी नहीं आई सर, मैं जैसा कोच बताता था ना सर, वैसा ही करती थी मैं। खाने पीने का पूरा उन्होंने जैसा बताया वैसा किया, वैसा ही मैंने न्यूट्रिशन लिया, वो बताते थे उस हिसाब से ही। सर एक्सरसाइज भी वही करी, मतलब पूरा फॉलो करती थी सर, एक भी बात नहीं छोड़ती थी। अगर मैं कहीं खाना खाने जाती ना, तो उनसे पूछ के जाती थी कैसे, मतलब कहीं जिम ने जाना है तो आज जाऊं या नहीं जाऊं। सर बिल्कुल फॉलो किया, कभी भी कभी कोई बात नहीं छुपाई सर, झूठ नहीं बोला सर। अच्छा, और मान लीजिए आपके कोच कह दिए जिम में जाएं, तो फिर वो अलाउ कर देते हैं कि खा लेना जो भी खाना है? नहीं सर, वो फिर मतलब इस कम्युनिटी में आके सर थोड़ा तो इतना तो सीख ही गए थे सर, कि अपन को किस हिसाब से खाना है, क्या नहीं खाना सर।
उस बिल्कुल हिसाब से करते बिल्कुल थे सर। एग्जैक्टली यही बात होती है कि जो हाँ व्यक्ति सर। अपनी सेहत के प्रति ईमानदार होता है वो अपने पल पल की खबर अपने कोच को देता है। जो भी हाँ सर। उसके दैनिक जीवन में कुछ नया वो कर रहा होता है, चाहे कोई फूड आइटम वो खाना चाहता है, वो तुरंत अपने कोच को कॉल करेगा कि ये मैं खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। अगर उसको कहीं जाना होगा, चाहे शादी में जाना हो या कोई यात्रा पे जाना हो या घर से बाहर, वो अपने कोच को बताकर या उनकी परमिशन लेकर करता है, तब जाकर स्टोरी ऑफ द वीक में बुधवार में मौका मिलता है हमें, उर्मिला जी। हाँ यस। सर। यस, तो अब आप ये बताएं, क्या परिवार में भी कोई रिजल्ट है आपके? हाँ सर, जैसे मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई ना सर, उसके बाद में सर मैंने कोच से बात करी, तो मैं सर उनकी उसमें रह के मैं ओमेगा 3 और न्यूट्रिशन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन सब सारे वो लेती थी सर, न्यूट्रिशन। फिर सर मेरा अच्छा रिजल्ट आया। फिर मेरे को देख के सर मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ साथ वेट लॉस कर रहे थे सर, उन्होंने 32 kg वेट लॉस किया है सर। बहुत बहुत 32, 32 किलो वजन कम किया है। मैं हाँ हिंदी सर। हिंदी में भी रिपीट करना चाहता हूँ। श्याम सुंदर जी ने अपने शरीर से 32 किलो, 32 kg फैट लॉस किया है। तो उनका तो जीवन और भी बिल्कुल बदल गया होगा। हाँ सर, मतलब पहले बहुत हेल्थी थे सर, अब बिल्कुल फिट है क्या थे? सर सर। एक सॉरी, क्या थे पहले? बहुत हेल्थी थे सर, बहुत ज्यादा हेल्थ थी उनकी, सब बहुत टोकते थे उनको कि अभी मतलब। नहीं, अभी हाँ। अनहेल्दी हो गए वो। हाँ नहीं सर, मतलब हेल्थ बहुत ज्यादा थी, सब ऐसे नहीं टोकते थे कि मैं नहीं, मतलब कि। इस पॉइंट को क्लियर ही कर लेते हैं। आज हमारे बीच में 900 से ज्यादा परिवार है। क्या थे वो पहले जब उनका वजन 32 किलो ज्यादा था? सर मतलब ऐसे अनहेल्थी तो थे सर, पर मतलब बॉडी। अनहेल्दी तो थे लेकिन हेल्दी थे। मैं आपको हाँ। बता दूं, ये पंजाब से बिगड़ा हुआ निकल के आया। चन्नी सर है यहाँ पे, बोल दूं मैं? ये क्या करा ना, पंजाबियों ने क्या किया कि जिनको ओवरवेट होता था ना, तो उनकी लेडीज, जो उनकी महिलाएं पत्नियां थी, वो पता है क्या कहती थी? हाँ जी, मेरे मेरे हस्बैंड तो बहुत हेल्दी है। समझ हाँ रहे सर। हो? ये हेल्दी नहीं थे, वो अनहेल्दी थे वो, है ना? हाँ। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम, मेरे हस्बैंड पहले बहुत ज्यादा ओवरवेट थे, है ना? हाँ सर, वो बोल रही थी। हेल्दी तो अब हुए हैं। पहले ओवरवेट थे, अब हेल्दी हुए हैं, पहले अनहेल्दी थे। ठीक है? तो ये हाँ। संदेश भी मैं देना चाहता हूँ। ये हम, हालांकि इतना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि हम हेल्दी वर्ड का सत्यानाश कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अभी कंटिन्यू करें। हाँ सर। जी, और श्याम सुंदर जी का रिजल्ट हमें दिख रहा है, एक बहुत अच्छी खासी जो टमी है वो हमें नजर आ रही है उनकी, और अभी ठीक है, 32 किलो वजन कम किया है। उनको भी बहुत बहुत बधाई। जी बताएं इनके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं अभी ये? सर अच्छा फील कर रहे हैं सर, बहुत। जी, तो अभी हम चाहेंगे कि किसी बुधवार को श्याम सुंदर जी से भी बात करें, क्योंकि एक बिग नंबर उन्होंने अपने बॉडी से लॉस किया है, और उनसे हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी परफेक्शन आ गया है आपकी जोड़ी में, फोटो वोटो खिंचाने का मन करता है? हाँ सर, अब अच्छा लगता है सर। अच्छा, पहले ऐसा लगता था कि फोटो खिंचाएं कि नहीं खिंचाए साथ में? सर ऐसा तो इतना तो नहीं लगता था, क्योंकि दोनों ही एक जैसे थे ना, इसलिए। हाँ, ये ठीक है, दोनों एक साथ तो क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ सर, दोनों ही एक जैसे थे ना, तो इतना तो नहीं लगता था। पर हाँ, कभी ऐसे मन में ही ऐसा लगता था कि हेल्थी लग रहे हैं अपन, ऐसे साइड से पेट निकल रहा है, आगे से पेट निकल रहा है। बाद में फोटो देखते थे ना, जब सोचते थे सर कि ओके, मतलब ये वेट कैसे कम होएगा। तो अभी अभी भी दोनों एक जैसे हो गए? अब एक जैसे हो गए सर दोनों। यानी कि यथा स्थिति है, एज इट इज, जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है फोटो के मामले में। ओके, हाँ। तो जस जी बताएं, कुछ कह रहे हैं आप? अब सही है सर, अब सर मेरे मतलब मेरी बहन भी दे रही है सर, मेरी बहन पहले से उसका 7 किलो वेट लॉस कर लिया सर। और मेरी भाभी भी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, जो ठीक है, अब उन्होंने वेट मतलब उनका वेट कम था सर, उन्होंने वेट गेन किया, 6 किलो वेट बढ़ाया भाभी ने। और सर मेरी बेटी और बेटा दोनों डाइनोसेक लेते हैं सर। जी, तो उनको भी कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं, दिखाई देते हैं उनके रिजल्ट? बेटा बेटा बेटी के। हाँ हाँ। जी। हाँ सर, मेरी बेटी अभी तो सर 11 साढ़े 11 साल की है, लेकिन उसकी अच्छी मेरे बराबर हाइट हो गई सर, 5'1" के लगभग हाइट हो गई, तो सब ऐसे बोलते तू मम्मी के बराबर हो गई। मतलब उसकी हाइट में सर इतना फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा। और हेल्थ भी अच्छी उसकी।
बेटा भी सब ठीक है, न्यूट्रिशन लेता है, मतलब बिना डाइनो शेक के सर वो दूध ही नहीं पीता। एक दिन पहले से अगर खत्म भी हो जाए ना तो किसी से मांग के लाना पड़ता है सर। ऐसी प्रॉब्लम है, दिन में रात में कहीं जाते हैं तो साथ में लेके जाना पड़ता है सर। बिल्कुल। तो अच्छी चीजों की आदत अच्छी है। अगर वो अच्छी चीजों की डिमांड कर रहे हैं तो हमें मैनेज करना होता है। कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है। सब हाँ सर। चीजें ऊपर तक रहती है, हाँ डायनो शेक वगैरह है सब रहता है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कोच होने के बाद भी घर पे कभी कभी डायनो शेक नहीं होता है और बच्चे कान खा जाते हैं, डायनो हाँ शेक डायनो शेक। फिर हम मैनेज करते हैं इधर उधर से, ऐसा होता है। यस। तो उर्मिला जी, जब आपका वजन 22 किलो ज्यादा था तो लोगों के जो कमेंट्स थे क्या आज कॉम्प्लीमेंट्स में बदले हैं? हाँ सर। और तो क्या सर, मेरी मम्मी बोलती थी मेरे से, ऐसे बोलती थी कि मतलब तेरे अब बच्चे खांसे होंगे, तू इतनी मोटी हो रही है, कम खाया कर। और सर सबसे ज्यादा टेंशन तो सर मेरे पापा की थी। वो ऐसे बोलते थे कि छोरी तू पतली हो जा, मतलब एक तो तेरी पुलिस की नौकरी है और बच्ची अलग है तेरे, और तू है ना पतली हो जा, क्या नाम से इतनी ज्यादा मोटी हो जाएगी तो क्या पता। मेरे पापा के भी क्या हार्ट अटैक आया हुआ है पहले, मेरी बुआ के दादा के सबके, तो फिर उनको ऐसा लगता था कि मतलब अब की बार वो नंबर तेरा ही आएगा अगर तू पतली नहीं होगी तो। सबसे ज्यादा टेंशन थी सब मेरे पापा के। वो हमेशा ही कहते रहते थे कि छोरी तू पतली हो जा, पतली हो जा। जी, तो अभी आपने उनको गिफ्ट दे दिया है, पतले होके गए आप अभी तक उनके पास गए? हाँ सर, मैं जाती रहती हूँ ना सर, पापा के पास जाती रहती हूँ, पापा को भी मैंने दे रखा है सर न्यूट्रिशन, पापा भी सही है अब। जाती हूँ जब बोलते हैं कि अब तू बिल्कुल ठीक है, वो देख के खुश हो जाते हैं भाई, अब हाँ अब बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ परिवार वाले भी हमारे जो चाहते हैं कि हम स्वस्थ हो, वो खुश हाँ। होते हैं जब हमें रिजल्ट मिलता है। हाँ अच्छा, आप ये बताएं, आप पुलिस में हैं और वहां पर पुलिस में खाने पीने की जो आदतें होती है, जैसे चाय का ज्यादा यूज किया जाता है, या आप ड्यूटी टाइम में क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता कि हम घर का खाना खा सके। तो मैं, ऐसा मेरा अनुभव है, मैं देखता हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि मैं ठीक हूँ। तो ऐसा होता है कि ड्यूटी टाइम में है, जहाँ जो मिला खरीद कर खा लिया, चाय पी रहे हैं, ये साथ आपके साथ भी होता था? सर, यही होता था कभी कभी, हम जैसे 4 बजे निकल जाते थे ड्यूटी, बाहर जाना होता था कहीं तो 3-4 बजे, फिर इधर उधर दुकानों पे देखते थे क्या मिलेगा खाने को, क्या मिलेगा। तो सर या तो बिस्किट मिलते थे या फिर कचौरी समोसा, या फिर ज्यादा ज्यादा जैसे केले सेब लेके खा लो। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता था सर। और मेरे क्या ज्यादा ओवरवेट की वजह से कचौरी समोसे खाते ही सर ज्यादा परेशानी हो जाती थी। तो मैं ये देखती रहती थी क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। और अब सर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बढ़िया न्यूट्रिशन साथ में रखते हैं, कहीं भी जाते हैं बढ़िया ले लेते हैं, या फिर घर पे लेके जाते हैं सर। यस। उस टाइम सर बहुत परेशानी आती थी सर। यानी कि अब आपको खाना पीना जो है दुकानों में बाजार में नहीं ढूंढना पड़ता, आपके बैग में ही होता है। हाँ, बैग में ही होता है सर, बैग हमेशा साथ रहता है, बैग में सब कुछ रहता है सर। तो अभी जो बिल्कुल। आपके, जी आपके उर्मिला जी, आपके जो साथ में कलीग्स है, यानी कि आपके जो साथ काम करते हैं, वो लोग तो अभी भी ऐसा करते होंगे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो कर रहे हैं तो कभी कभी आपने भी कर लिया? सर कोई कितना ही करो, अब बोलते हैं ना साथ वाले कि ले चल कचौरी खा ले समोसा खा ले, तो मैं मना कर देती हूँ, मेरे को नहीं खाना, खाती नहीं हूँ मैं, कतई मना कर देती हूँ सर। ओके। साथ वाले तो खाते हैं सर, पर मन नहीं करता सर अब बिल्कुल भी खाने का। बिल्कुल, क्योंकि मैं इसलिए, मुझे ज्यादा ये चीज मैं इसलिए इस मामले में मैं श्योर था, क्योंकि मेरा जो ऑफिस है वो विधानसभा के बिल्कुल पास में है। तो जब विधानसभा के सेशंस चलते हैं, यानी कि जब हाँ सर। विधानसभा चल रही होती है, तो काफी बड़ी मात्रा में पुलिस वाले जो है वो वहां रहते हैं आसपास। 8-10 बसें खड़ी रहती है आप लोगों की, और वो हम जब बाहर थोड़े टहलने निकलते हैं, तो ज्यादातर मैंने यही देखा है कि वो लोग किसी कचौड़ी की दुकान पे या कुछ चाय की दुकान पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते नहीं है लेकिन इन्हें करना पड़ता है ऐसा, कि इनके पास वो वो फूड इसलिए नहीं। करना पड़ता है, जैसे 3-4 घंटे पहले ड्यूटी भेज देते हैं, 2 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है तो घर से 6 बजे ही भेज देते हैं सर, तो इतना जल्दी कुछ हो नहीं पाता। इसलिए फिर बाहर से कुछ तो पेट भरेंगे सर, कचौरी समोसा जो मिल जाता है वो खा लेते हैं सर। अब मेरे को भी पहले यही परेशानी आती थी, लेकिन अब नहीं आती सर, अब तो फिक्स टाइम है कि अपन को 1 बजे 1:30 बजे खाना खाना है, उसके पहले अपन को न्यूट्रिशन लेना है, शेक पीना है। तो सर साथ में रख के लेके जाते हैं पहले।
तो आपकी आपकी सेहत को देख के आपके जो डिपार्टमेंट में हैं, आपके साथ के जो लोग हैं, वो भी प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं आपसे? हाँ सर, प्रभावित होते हैं ना। मेरे साथ की मेरी फ्रेंड है 3 4, और मेरे हस्बैंड के साथ के हैं, तो सर मैंने पर्सनल कम से कम 20 से 25 लोगों की हेल्प कर दी सर। क्या बात है, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। उर्मिला जी ने अपनी सेहत को ठीक किया और अपनी सेहत के बूते इन्होंने अभी तक 20 से 25 लोगों की आपने हेल्प कर हाँ, दी। ये हाँ बहुत सर। ही ये बहुत ही एक तरीके से हम सभी को प्रेरणा देने वाला जो अभी बात उर्मिला जी ने कही है, कि हम बहुत ही आसान तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं और उनसे हम दुआएं और आशीर्वाद भी ले सकते हैं। यस। तो उर्मिला जी, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मतलब साथ वाले पूछते हैं कि मतलब तेरा 2011 में एसआई में हो गया था, लेकिन उस टाइम तो तेरे से दौड़ नहीं हो पाई, आज के 15 साल पहले तो। और अभी सर हमारे हेड कांस्टेबल का फिजिकल हुआ था, तो उसमें सर मैंने मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ कर ली सर, आराम से पूरा फिजिकल क्लियर कर लिया। तो सब पूछते तो है सर कि मतलब तू अभी तक तो ऐसी लगती है जैसे नई भर्ती हुई हो, ऐसे नहीं लगता कि 17 साल की जॉब हो गई। हाँ, ये अमेजिंग है। आप 17, वैसे मैं भी इस चीज को नोटिस कर पा रहा हूँ कि अभी आपने बताया 17 साल आपको हो चुके हैं सर्विस में। डेफिनेटली आप 17 साल जैसी ड्यूटी वाले तो नहीं लग रहे हैं अभी, है ना? सर किसी को भी नहीं लगता, सब ऐसे बोलते हैं कि 17 साल की तरह तो लगता ही नहीं है। 17 साल मतलब जॉब को हो गए, मतलब मैं चलती हूँ फिरती हूँ, उस एक्टिविटी को देख के ही बता देते हैं सर कि सुबह सुबह ग्राउंड में भी जाती है, दौड़ भी कराती है, घर का भी मतलब पूरा काम संभाल रखा है, बाहर का, ससुराल का, पियर का, सब। जी। और हम तो ये चाहते हैं उर्मिला जी, ना केवल आज बल्कि जब आपका रिटायरमेंट हो रहा हो, जिस दिन भी, उस दिन भी आपके साथ में जितने भी कलीग्स है वो ये कहे कि उर्मिला जी रिटायर तो हो रहे हो लेकिन लग रहे नहीं हो कि आपकी उम्र 60 साल हो गई है। क्या चाहते हैं आप ऐसा? हाँ सर, मैं चाहती हूँ ना सर, मेरे को बिलीव भी है कि मतलब मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी रही, मैंने मतलब ये चाय नाश्ता रखा अपनी लाइफ का, तो सर मेरे को एक दिन ऐसा ही लगेगा कि शायद मैं ऐसी रहूं बिल्कुल। रिटायरमेंट, जब तक मैं सर पूरी एक्सरसाइज करती हूँ, दौड़ करती हूँ, पूरा काम करती हूँ सर, और मैं ये चाहती हूँ कि मैं उस टाइम भी यही करती रहूं। डेफिनेटली आप यही करते रहेंगे। और मेरी बात याद रखना आप, जिस दिन आपका रिटायरमेंट की डेट फिक्स होती है, उस दिन बहुत से लोग आपको ये कह रहे होंगे कि उर्मिला जी रिटायर तो हो रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा कि आप आज आपका रिटायरमेंट है, आप 60 साल के हो गए हैं। इसके लिए मैं एडवांस में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और थैंक हम बहुत सी बातें की, तो अब आप चलते चलते हम ये बता दीजिए कि आपके इस पूरी जर्नी में जहां आपका जीवन बदला है, आपकी सेहत बदली है, घर में किलकारी गूंजी है, वापस से 2013 के बाद आपका पीसीओडी रिमूव हुआ है, बहुत से फेवरेट रिजल्ट मिले हैं, आपके लोगों के कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स में बदले हैं, ये पूरी जर्नी में आप किसका रोल मानते हैं? क्या आपके जीवन में हुआ कि आप इनका रोल मानते हैं कि मेरे जीवन को बदलने में ये चीजें? सर सबसे ज्यादा रोल तो सर मेरी कोच का, पूजा, और सर श्रवण कुमार जी का, और सर पूरी कम्युनिटी का, और सर न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है सर। मैं मतलब बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था कि मतलब मैं कहीं पागल नहीं हो जाऊं, क्योंकि मानसिक टेंशन बहुत रहती थी सर, गुस्सा, मानसिक टेंशन, पता नहीं क्या क्या सोचती थी सर। वो प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल खत्म हो गई सर, अब बढ़िया खुश रहती हूँ, स्वस्थ रहती हूँ, मस्त रहती हूँ सर। अब ऐसा लगता नहीं है कि मेरे को मतलब कुछ भी टेंशन होती है तो उसको इग्नोर कर देती हूँ। बढ़िया जा मिट्टी कहीं भी जाना होता है, आना होता है, बढ़िया फ्री माइंड से घूमती हूँ, बढ़िया रहती हूँ सर, बहुत बहुत बधाई। स्वस्थ रहती हूँ सर। जी। तो उर्मिला जी, आपके फेवरेट रिजल्ट हो गए हैं या आपको कुछ बताना बाकी रह गया है? कोई आपका फेवरेट रिजल्ट बाकी है? सर फेवरेट रिजल्ट तो सर ये था कि एक तो मेरा मोटापा कम हो गया, सबसे बड़ा रिजल्ट। सर मेरी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम थी, वो सही हो गई, टेंशन गुस्सा सही हो गया सर। और सर मेरे बार बार जैसे एक्सीडेंट की वजह से बेहोशी की हालत हो जाती थी ना, वो प्रॉब्लम मेरी बिल्कुल खत्म हो गई सर, क्योंकि सिर में दर्द बहुत रहता था सर, वो बिल्कुल सही है मेरा, मतलब पूरी तरह से सही हूँ सर। मेरे को नहीं लगता कि मैं अब कोई कोई प्रॉब्लम है मेरे, मैं खुश हूँ, बढ़िया। बहुत खुश रहना जरूरी है, क्योंकि वी आर मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। हम दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाते हैं, यही हमारा मकसद है। और आप लोगों से बात करते हैं तो हमारा विश्वास और ज्यादा प्रबल हो जाता है कि हम
इस जो हमारा मोटो है दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाने का, इसमें हम सफल हो रहे हैं। इसमें हम कहीं ना कहीं अपने प्लेटफॉर्म को लोगों की सेहत लेने के लिए पहुंचा पा रहे हैं। थैंक यू सो मच उर्मिला जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे थैंक बहुत यू अच्छा सर, लगा राधे राधे। व्यक्तिगत रूप से, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं आशा करता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी फैमिली मेंबर्स अभी आपको सुन रहे हैं ध्यान से, सब ने कुछ ना कुछ रिलेट आपसे जरूर किया होगा। थैंक यू सो मच। आप जीवन में इसी तरह से स्वस्थ बने रहें, खुश बने रहें, सुंदर बने रहें, और आपके सेवानिवृत्ति दिनांक पे भी लोग आपको यही बोले। थैंक यू सो मच उर्मिला जी। थैंक यू सर, राधे राधे। थैंक यू, राधे राधे। यस, जबरदस्त। ओके, तो आज का सेशन के लिए मैं एक हार्ट रिएक्शन मेरी तरफ से उर्मिला जी के इस अमेजिंग रिजल्ट को देना चाहता हूं। और बहुत प्रभावित करने वाला रिजल्ट, बहुत ही सुंदर रिजल्ट, और बहुत से हमें संदेश देने वाला रिजल्ट। और मैं देख रहा हूं बहुत तेजी से हार्ट रिएक्शन और क्लैपिंग्स, और चैट बॉक्स में भी मैं देख रहा हूं। यानी कि सबके विश करने का तरीका अलग अलग है, कॉम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग अलग है, और ये इसके हकदार भी है उर्मिला जी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हैंड। यस, अनम्यूट करें, पहले अनम्यूट करें आप। जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी सुमित्रा जी, स्टोरी कैसी लगी? आपने क्या रिलेट किया? कोई बात आपसे संबंधित थी इस पूरी कहानी में? यस सर, मुझसे मैं तो हर कहानी सोचती हूँ मुझसे ही संबंधित थी, क्योंकि सारी परेशानियां जो इनकी थी वो मेरी भी थी। मुझे भी शर्म आती थी कपड़े पहनने में, किसी के सामने जाने में। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वेट कम होए तो अच्छा भी लगे, बात करने में भी शर्म आती थी। अब जैसे वेट मेरा भी 10 kg वेट लॉस हुआ है। अब मैं कहीं पे भी जाती हूँ, शर्माती नहीं हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा कॉन्फिडेंस आया है। मैं ब्यूटी सैलून चलाती हूँ, इतना अच्छा लगता है काम करने में भी, और मेरी एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा हुआ है। अभी सुबह सुबह मैं गार्डनिंग का ही करते करते मैं स्टोरी सुन रही थी, और सुबह से लेके रात तक मैं काम करती रही थी, दिन में बिल्कुल भी सोती नहीं थी। 10-11 बजे तक तो मेरे को लगता था सुबह पहले कि मैं सो जाऊं, काम करके सो जाऊं, फिर दिन में सो जाऊं। खाना सोना दो ही काम थे, और सोचना, नींद मुझे आती नहीं थी। अब मेरा बीपी भी बहुत अच्छा हुआ है, स्किन मुझे मेरी स्किन बहुत अच्छी हुई है। सब ये भी पूछते हैं आपकी स्किन का रिजल्ट आया है, लोग बाग मेरे स्किन देख के, और मतलब इस कम्युनिटी में आना चाह रहे हैं धीरे धीरे। अब मैं भी क्या सुमित्रा जी, यहाँ के। सुमित्रा जी, आप ये बताएं कि आपने बताया आप ब्यूटी सैलून में रन करते हैं, तो वहां जो आपके क्लाइंट्स है, जो कस्टमर है, वो पहले वो कुछ रेगुलर कस्टमर भी होते हैं हमारे, तो वो आपको पहले भी देखते होंगे और आज भी देखते होंगे, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं आपको उनकी तरफ से? सर एक्चुअली है ना, मैं अजमेर से हूँ और मेरे को 1 ही साल हुआ यहाँ, लेकिन जब मैंने स्टेटस लगाने शुरू करे ना, मेरे अजमेर से ही फोन आने लगे, क्या हुआ, क्या ले रहे हो आप, हमें भी चाहिए। मैं क्या आती हूँ, अब मेरा ना हर हफ्ते अजमेर जाना रहेगा, और मैं को जाना चाहूंगी, और मुझे अच्छा लग रहा है कि सब मुझसे जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुमित्रा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक मैं देख लेता हूँ उत्साहित लोगों से यहाँ। अली मुनीषा जी है, आप अनम्यूट करें। यस, गुड मॉर्निंग। जी, अनम्यूट करें आप। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, और आपने अपने आप से क्या रिलेट किया पूरी स्टोरी में? सर मेरे भी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही थी, ये मैंने भी रिलेट किया है सर। और मोटापा भी थोड़ा ज्यादा था मेरा। हम्म। लोग अभी देख के बोलते थे मोटी है, बहुत मोटी है, ऐसे बोलते थे सब देख के, मजाक बनाते थे, घर के लोग मजाक बनाते थे बहुत। तो जो वो बोलते थे मोटी है, बहुत मोटी है, तो क्या वो गलत बोलते थे? बोल तो सही रहे हैं, है ना? जी तो सर, अपने बोलते थे सही थे। तो अब हमने क्या किया, अपने आप को ही ठीक कर लिया। अब बोल के दिखाओ, क्या रिजल्ट लिया है आपने? ठीक कर दिया सर। सर मेरे वेट में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इंचेस लॉस हुए मेरे, और मतलब एक्टिवेटेड हो गई मैं। जी। और ना सर, मेरे कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने 2 साल से ज्वाइन कर रखी, बीच में स्किप हो गई थी, अब वापस से ज्वाइन कर ली सर। अब लोगों की भी मदद कर रहे हैं और खुद भी फिट हो रहे हैं।
ओके, थोड़ी बहुत सी एक्सरसाइज वगैरह करी तो सर मेरे कंसीव भी हो गया। अभी प्रेगनेंसी जर्नी में ही हूँ मैं सर। क्या बात है, एक बार क्लैपिंग करेंगे। अभी अली मुनिशा जी ने कहा कि वजन में ज्यादा मेरे डिफरेंट नहीं आया है। अली मुनिशा जी, आपके जो सबसे बड़ा रिजल्ट ये है कि आपको इस कम्युनिटी में आने के बाद कंसीव हो गया है। जी सर। वजन तो आप प्रेगनेंसी के बाद भी कम कर लेंगे। आपका जो मेन रीजन था इस कम्युनिटी में आने का, वो अभी यहाँ से जी सॉर्ट आउट हो गया है। जी सर बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई हो। आप हम आपकी स्वस्थ प्रेगनेंसी की कामना करते हैं और आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। ये कम्युनिटी किसी भी बीमारी को, किसी भी तरीके की जो है बीमारी को क्योर करने, ट्रीट करने, प्रिवेंट करने का दावा नहीं करती है। हम आपके जीवन शैली पे काम करते हैं, आपके भोजन पर काम करते हैं, आपके भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाने पर काम करते हैं, जिसके कारण से आपको जो भी परिणाम मिलते हैं ये आपका व्यक्तिगत रिजल्ट होता है और बहुत ही स्वाभाविक रिजल्ट होता है। और यहाँ हम एक और बात करेंगे, इनके कोच से बात कर लें, ठीक है? एक बार कोच से बात कर ले। कोच है इनके, मुझे नाम जो बताया था वो एक तो श्रवण जी और पूजा जी। तो जो भी इनके कोच है उनको स्पॉटलाइट करे दोनों में से, सपोर्टिंग टीम। सर उर्मिला मैम का बच्चा छोटा है तो उसको उनके कोच लेके बैठे हुए हैं हम। ठीक है, अभी क्या करना है? वो सेशन में नहीं है सर। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उर्मिला मैम के साथ में ही थे वो। ओके, तो हम इस सेशन के आखिरी पड़ाव में हैं और सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। और लगभग से ऑलमोस्ट मैं मानता हूं कि कोई भी स्टोरी जब शेयर होती है उससे संबंधित बहुत से रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। यहाँ शायद श्रवण जी आ गए हैं, श्रवण जी हैं। यस, श्रवण जी अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। जी। गुड मॉर्निंग श्रवण जी। तो आप उर्मिला जी के सम्माननीय कोच है। बिल्कुल सर। तो आप एक बात बताएं, मैं एक ही चीज आपसे पूछूंगा कि उर्मिला जी का इस क्लब में जो आपने उनको ट्रीट किया, गाइड किया, उनका इस क्लब में आने का कारण था उनको कंसीव में प्रॉब्लम आ रही थी, पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। जब उनके घर में किलकारियां गूंजी इस कम्युनिटी में आने के बाद, तब व्यक्तिगत रूप से आपको कैसा लगा? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मैं उस टाइम पे हॉस्पिटल में मौजूद था उनके साथ में, जब पहली किलकारी आई तब। और बहुत अच्छा लगा जब 10 साल के बाद में किसी को एक खुशी का महोत्सव हो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। तो आपको ऐसा लगा कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और आप इसमें सफल हो रहे हैं? बिल्कुल सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी को अच्छे रिजल्ट आते हैं और मेरे को उस पर खुशी मिलती है, एक अच्छी अलग वाली। मतलब जो काम मैं पहले भी कर रहा था लोगों की हेल्प करने का, लेकिन वहां से मेरे को इतना इंस्पिरेशन नहीं मिलता था जो यहाँ से मिल रहा। जी। और एक चीज और बताए श्रवण जी, जब इनको, उर्मिला जी को इस तरीके का रिजल्ट मिला तो कभी उन्होंने आपको डायरेक्टली या टेलीफोनिकली या कहाँ भी आपको ये कहा कि थैंक यू, और कुछ कहा आपको, दुआएं वगैरह दी होगी उन्होंने जरूर आपको? हाँ बिल्कुल, सब अंतरात्मा से दुआई देते हैं सभी। जी, यही होता है। और आपका भी कुछ रिजल्ट है श्रवण जी। बिल्कुल मेरा सर, मैंने खुद ने 20 kg वेट गेन किया है मेरा। एक बार दोबारा बताएं, कितना? 20 kg। 20 केजी वजन बढ़ाया है आपने, क्या बात है! बिल्कुल सर। शानदार रिजल्ट हमारे सामने। श्रवण अभी जी, ये सर ये 48 से 64 है, अभी मेरा 68 kg वेट है। ओके, तो हम चाहेंगे आप अपने बिफोर आफ्टर को तुरंत प्रभाव से अपडेट करें, क्योंकि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपके जो काया पलट आपने की है मसल्स गेन करके, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो श्रवण जी। थैंक यू सो। बिल्कुल सर, देखो ऐसा लगता है कि कहीं पेट का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल फिट हो चुके हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसके लिए भी आपको बधाई। थैंक यू सो मच श्रवण जी, आज के इस अमेजिंग उर्मिला जी के रिजल्ट के लिए। और पूजा जी को भी बहुत बहुत बधाई हो आपके साथ। थैंक यू सो मच। और अब हम सेशन को ओवर करने में
के चरण में आ गए हैं और आपको लगता है कि समय का अभाव है, समय इजाजत नहीं दे रहा है, देन अभी हम सेशन को ओवर करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर जिस भी फैमिली मेंबर को ये लगता है, क्लब मेंबर को ये लगता है कि एक दिन मुझे भी ऐसा मिले कि मैं आके अपनी मन की बात कहूँ, मेरी जर्नी को शेयर करूं, मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करूं, और एक बुधवार मेरे भी नाम होना चाहिए। केवल इच्छित लोग, है ना, केवल इच्छित लोग जिनकी इच्छा है वो, हम जैसे ही अनम्यूट का ऑप्शन आपको मिलेगा, मैं कहूंगा एक बुधवार आप सभी को कहना है मेरे नाम जो चाहते हैं। यस, तो रेडी हम सभी? तो मैं कहूंगा एक बुधवार, एक बुधवार मेरे नाम। यस, मेरे नाम। मेरे नाम। मेरे नाम। मेरे नाम। मेरे नाम। मेरे नाम। बुधवार मेरे नाम।